हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वो एग्जाम्पल नंबर 5 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की ये सीरीज अभी चल रही थी एंड इसमें हमने फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स कवर कर लिए और ये बुक का लास्ट एग्जाम्पल आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द इंटीग्रल। आपको एक गिवन इंटीग्रल है जो कि है 2e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x बाय 3e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस x डॉट dx। अब यहां पर हमें ये तो क्लियर हो रहा है कि इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पार्ट है फ्रैक्शन का है और इसमें दो टर्म्स आपको गिवन है। जैसे कि न्यूमरेटर में आपको गिवन है कुछ एंड डिनोमिनेटर में आपको कुछ गिवन है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हो गई, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो गई एंड ये सब फिर फ्रैक्शनल भी बन रहा है पार्ट। तो इस केस में हम इसे कैसे करेंगे? तो फर्स्ट वाले सिंप्लीफाई करके नहीं होता है। आप एक बार इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई भी कीजिएगा। ट्राई आप कैसे करेंगे? जो ये e की पावर माइनस x है इसको नीचे ले जाएंगे 3 के, तो पॉजिटिव पावर में हो जाएगा। फिर पावर सॉल्व होंगी और नीचे वाला e की पावर x एक कैंसिल होगा क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन बनेंगी। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो वो तब भी ऐसी फॉर्म होगी जो फर्दर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो इस केस में अभी हम जो ये करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देख लेते हैं पहले। यहां पर अगर मैं इसको t पुट करती हूं तो ये t डॉट dx है, लेकिन नीचे वाला अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कभी आपको ये नहीं मिलेगा एंड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे कभी ये नहीं मिलेगा। अब मैं डिफरेंशिएट करने की बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि जिसको मैं सब्स्टिट्यूट बनाऊंगी उसको डिफरेंशिएट करना बनता है एंड देन जो मुझे मिलेगा उसको इस फॉर्म में बनाना होता है ताकि वो पूरा इंटीग्रेट हो पाए। तो इस केस में या मैं कह लूं कि इस स्पेसिफिक केस में आपको इसको एक तरीके से रिड्यूस करना होगा ताकि आप इसको फर्दर सॉल्व कर पाए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो ये गिवन फंक्शन है अभी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बारी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है, काफी बारी आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है। सिर्फ सिंपल स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। एंड एक और बात, हम जैसे ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आगे एक और फॉर्म आती है बाय पार्ट। तो ट्राई करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को बाय पार्ट से भी सॉल्व कर पाए, लेकिन अभी के लिए पहले हम इसको जहां तक अभी हमें क्लैरिटी हुई है कॉन्सेप्ट्स की, जो कि सब्स्टिट्यूशन है, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सिंप्लीफाई करने का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कुछ और है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो गिवन न्यूमरेटर है 2e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x, इसको हम एक फॉर्म बनाएंगे। वो कैसी फॉर्म होगी? एक वेरिएबल मैं मान रही हूँ अल्फा, एक और वेरिएबल मान रही हूँ बीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं तो इसलिए मैंने 2 टर्म्स मानी है अल्फा और बीटा। तो इस केस में डिनोमिनेटर हमने लिखा इसके साथ एंड देन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके लिखा। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमरेटर ही मिलेगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है, आपको इस फॉर्म में इस गिवन फंक्शन को लिखना है एंड देन यहां पर हमारे पास न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर भी है, लेकिन क्या नहीं है? अल्फा और बीटा, या कह लीजिए वो 2 वेरिएबल्स नहीं है जो आपने माने हैं। तो इस केस में मैं इसको ऐसे लिखने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ पर देन हम आगे लिखेंगे एंड ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ e की पावर x एंड e की पावर माइनस x। तो पहले हम पुट कर लेते हैं जो गिवन है। न्यूमरेटर इज 2e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज 3e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस x एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। एंड मैंने बताया अभी आपको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफरेंशिएट करने की फॉर्म में लिखा हुआ है, देन फर्दर अगले स्टेप में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, बाकी मैंने आगे से लिख लिया, ये हो जाएगा 3 तो स्केलर है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x माइनस, यहां पर माइनस क्यों आए? क्योंकि e की पावर माइनस x जब डिफरेंशिएट होगा तो आपको एक माइनस भी मिलेगा, तो ये प्लस का माइनस साइन मिल जाएगा।
अब नाउ हम क्या करने वाले हैं, ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करके मैंने अगले स्टेप में ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x है। हम चाहें तो e की पावर x वालों को यहाँ पर साथ में लिख के देन इक्वेट करेंगे। तो मैं अभी यही करने वाली हूँ, जिससे मैंने आपको बताया बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ e की पावर x। यहाँ पर e की पावर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। e की पावर माइनस x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ऐसे ही पहले हम कोएफिशिएंट्स को बना ले। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये आपके पास एक वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक स्केलर के साथ, या उसे आप एक कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो ये कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3 और 2। तो इस केस में मैंने e की पावर x वाले पार्ट को कॉमन कर लिया। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा एंड 3 बीटा, एंड यहाँ पर मुझे मिलेगा 4 अल्फा माइनस का 4 बीटा। पार्ट करने के बाद अब आपने फर्दर क्या करना है, इसको कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो मैं 2 के इक्वल्स टू में कर सकती हूँ ये पार्ट, इसका कोएफिशिएंट, एंड e की पावर x के कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। अब ये इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दो फॉर्म्स मुझे मिल गई इक्वेट करने पर, जो कि ये है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। आप निकालना क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो चाहे आप इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, जो जनरल मेथड्स होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या आप एलिमिनेशन यूज कीजिए। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनमें कॉमन कर लूंगी पार्ट, देन उसको फिर और सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 और 2 को सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेके मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गई, तो ये हो जाएगा 2/3 एंड ये हो जाएगा 3/4। सो नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड, जो ये एलिमिनेशन मेथड है, इन दोनों को में हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्लस का बीटा, ये माइनस का बीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो वी गेट 2 अल्फा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, एंड 2/3 प्लस 3/4। सॉल्व किया तो मुझे मिला 17/24। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 17/24। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एंड अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने इसको यहां पुट कर लिया, तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई। तो बीटा की वैल्यू इज माइनस का 1/24। तो ऐसे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, और जो हमने लेट किया है उसमें रख लेंगे उसको, अल्फा और बीटा की वैल्यू को। तो यहां पर आप देखोगे मैंने क्या किया, ये गिवन फॉर्म थी, यहां पर अल्फा की वैल्यू ये थी, बीटा की वैल्यू ये थी। हमने अभी देखा था कि हमने क्या माना है, न्यूमरेटर को माना है अल्फा इंटू न्यूमरेटर प्लस अल्फा इंटू डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू प्लस में बीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया था हमने। तो डिनोमिनेटर यही हमने माना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर लिया है, क्योंकि इस फॉर्म को न्यूमरेटर की जगह पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये फॉर्म कैसे आई, जो हमने अभी स्टार्टिंग में माना था क्वेश्चन के। तो इस अकॉर्डिंग ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो नीचे डिनोमिनेटर का है इसको इसके लिए स्प्लिट कर लूंगी, इसके लिए भी। तो ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअली लिखा जा सकते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो मुझे मिला पूरा 17/24। डिफरेंट इंटीग्रेट कर लेंगे इसे, तो मुझे मिलेगा x। एंड इसको सॉल्व करने के लिए अब आप देखोगे तो ये एक ऐसी फॉर्म बन गई है कि अगर आप डिनोमिनेटर को t मानोगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से t मानोगे, तो और उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन पहले जो आपको गिवन था वो उस फॉर्म में नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर चेंज किया। पूरा न्यूमरेटर को ऐसा बनाया ताकि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व किया जा सके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको t मान लेंगे, या आप इसको t मान लीजिए, तो उसके हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t कंसिडर किया है एंड डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। सो वी गेट 3e की पावर x माइनस 4e की पावर माइनस x डॉट dx डॉट इक्वल्स टू में dt। अब ये पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा मेरा t। तो 1/t वैल्यू आ गई। लेकिन गिवन क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसलिए हमने न्यूमरेटर को चेंज किया। अब फाइनल आंसर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/t लिख लिया, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया हमने इसको 1/t को। तो 1/t का इंटीग्रेशन हमें मिलता है log t। तो log t को जो माना है उसे हम सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस x। सो दिस इज द फाइनल आंसर of the given integral.
सो ऐसे आपने फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन एंड कैसे आपने क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, ये हमने अभी तक की वीडियोस में कवर किया। अगली वीडियो में हम बाय पार्ट्स वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।